अचानक अंधेरा कैसे छा गया। बारिश तो ऐसे हो रही है जैसे आसमान में छेद हो गया हो। ब्रेकिंग न्यूज। मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन सू जिंगहोंग जब वे अपने निजी हेलीकॉप्टर में थे तो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। वे 28 साल के थे और लगातार 3 सालों तक वर्ल्ड चैंपियन रहे थे। हे भगवान, बॉक्सिंग चैंपियन चले गए। हमारे देश के फाइटिंग वर्ल्ड की शान अब टूट गई है। सिस्टर, तुम जाग गए। सिस्टर, ये मेरी आवाज है। क्या मैं सू जिंगहोंग एक औरत बन गया हूं? हेलो अंकल, बारिश बहुत तेज है। हमें बेकार इंसान। पिताजी की सालगिरह की पार्टी में भी तुम्हारी देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पिता की मौत जल्दी हो गई। लगता है तुम भी अपनी खैर नहीं चाहते। 10 मिनट में अगर तुम यहां नहीं पहुंचे तो लिन परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हेलो अंकल। सिस्टर, ये पट्टी बहुत दर्द दे रही है। जरा देखो तो कौन आया है। लिन परिवार के वो 2 कार्टून, दिखावटी और बेकार सिस्टर और उसका बीमार भाई। सही कहा। उनके पिता कितने रसूख वाले आदमी थे, पर उन्हें ऐसी संतान कैसे मिली? उनके पिता ने जो संपत्ति छोड़ी थी वो बहुत जल्द इनके हाथों बर्बाद हो जाएगी। सिस्टर, इस धोखे वाली पार्टी में मुझे डर है कि वे हमें लूटने वाले हैं। देखो देखो, पिताजी की वो पुरानी ताकत, 930 किलो। यह रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि लिन परिवार में अगले 100 सालों तक कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। शुभ मुहूर्त आ गया है। लिन परिवार के वारिस अपने तोहफे पेश करें। आओ चलते हैं। सिस्टर, मैं अभी जाकर आता हूं। तुम यहां वहां कहीं मत जाना। पिताजी, टियान्या ने इस बार शहर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती है। इसने हम लिन परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। लगता है हमारे लिन परिवार को अब एक असली वारिस मिल गया है। हाइशंग, तुम्हें अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें उसके जैसे जुनून की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं पिताजी। घर वापस जाने पर मैं खुद इस लड़के की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग पर ध्यान दूंगा। मैं इसे कभी भी लिन परिवार का नाम खराब नहीं करने दूंगा। अच्छी बात है। स्ट्रेंथ टेस्टर को किसने तोड़ा है? पिताजी जल्दी देखिए। देखिए, देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसे किसी ने खराब किया है, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी की बेहद शक्तिशाली मुक्के की मार ने इसे सीधा ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट? यह मशीन 1000 पाउंड तक का वजन सह सकती है। भला ऐसा कौन कर सकता है? जब मैं अपने चरम पर था तब भी मेरा रिकॉर्ड सिर्फ 930 पाउंड था। इसे ब्लास्ट करने के लिए इतनी ताकत शायद कल्पना से भी परे है। क्या आज यहां कोई महान हस्ती आई है? अगर उनसे मुलाकात हो सके तो यह हमारे लिन परिवार की खुशकिस्मती होगी। यह तो मामूली सा स्ट्रेंथ टेस्टर है। इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? बदतमीजी मत कर। ए लड़की, इस मामले में टांग अड्डाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, ताऊजी, छोटे चाचा, बड़े भैया, छोटे भैया। तुम दोनों बेकार। सिस्टर भाई बहन, एक तो हमेशा बीमार रहता है और दूसरी एक कमजोर लड़की है। तुम्हारे पिता जो थोड़ी बहुत जायदाद छोड़ गए हैं उसे तुम दोनों जल्द ही बर्बाद कर दोगे। छोटे चाचा, आपके कहने का क्या मतलब है? पिताजी, दूसरे भाई सही कह रहे हैं। लिन परिवार की इज्जत के खातिर बेहतर होगा कि पहले उनकी सारी संपत्ति वापस ले ली जाए और सब कुछ एक साथ मैनेज किया जाए, ताकि भविष्य में हमारा मजाक न बने और परिवार का अपमान न हो। दादाजी, माना मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं,
लेकिन मैंने कभी भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। मेरे पिताजी की विरासत मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारा इरादा इतना पक्का है तो आज के इस उत्सव पर मैं आप सब बच्चों की ताकत का इम्तिहान लेना चाहता हूं। थोड़ी देर में ट्रेनिंग मैच होगा। अगर तुम जीत गए तो सारी जायदाद तुम्हारी रहेगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो जायदाद हमें सौंपनी होगी। ठीक है, मंजूर है। सिस्टर, मैं पहले ही कमजोर हूं और तुमने तो नाम मात्र की प्रैक्टिस की है। हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। फिक्र मत करो। बहुत बढ़िया। लिन परिवार के जूनियर ट्रेनिंग मैच आखिरकार शुरू हो ही गए। अब आएगा असली मजा। याद रखना, कुछ ही देर में उन्हें बुरी तरह से सबक सिखाना है। बड़े बाबूजी देख रहे हैं, आज उनसे उनकी सारी संपत्ति छिनवानी ही होगी। फिक्र मत कीजिए पिताजी, देखिएगा कुछ ही देर में मैं उन्हें कैसे मजा चखाता हूं। दो बेकार के लोग जिन्हें अपनी औकात नहीं पता, आज मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि तुम्हें मुझसे मिलते ही भैया क्यों कहना पड़ता है। मुक्केबाजी के 3 रास्ते हैं: ताकत, रफ्तार और सटीक निशाना। पहला प्राव है ताकत की जांच। स्पंज के पार से अंडे को फोड़ना है। यह ताकत कम से कम होनी चाहिए, मेरे सबसे अच्छे समय की 930 पाउंड ताकत के बराबर। अच्छे से देखो। मान गए, आखिर आप लिन परिवार के वंशज हैं। इस मुक्के की शक्ति बिना 10 साल की कड़ी मेहनत के नहीं आ सकती। दूसरा प्राव है रफ्तार की जांच। पहले बचाव करो और फिर हमला। बस उन तीरों से बचो और उन्हें मारकर गिरा दो, तभी तुम सफल माने जाओगे। ये तो बहुत खतरनाक है। अगर कहीं चूक हो गई तो कहीं वो ओहो। तीसरा पड़ाव ताकत, रफ्तार और सटीक निशाने का संगम। हवा से कागज नीचे गिरेंगे। निशाना सही होना चाहिए, रफ्तार तेज होनी चाहिए और प्रहार में इतनी ताकत हो कि कागज फट जाए। शानदार। सिर्फ 7 बार में सफल हो गए। पूरे देश में ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। लिन परिवार खानदान ने एक और बड़ा मुक्केबाज तैयार किया है। अब तुम्हारी बारी है। डर के मारे पैंट में पेशाब मत कर देना। मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। तुम दोनों बेकार हो। अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, तो शायद जब मैं जायदाद वापस लूं तब तुम्हें गुजारे के लिए थोड़ा बहुत दे दूं। जरा रुकिए। दादाजी, पिताजी, चाचा जी, बड़ा भाई होने के नाते मुझे छोटे भाई बहनों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यह पहला पड़ाव मुझे पहले करने दीजिए। यह लिन तियान्या है, जिसने अभी अभी शहर का मुकाबला जीता है। अब हमें कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। शाओचोंग, ध्यान से देखो और इसे मन में बिठा लो। ठीक है। स्पंज के बीच से अंडे को फोड़ना इसका असली राज कम दूरी और अचानक वार करने में है। वाकई शानदार। याद रखना, बचाव करते समय तीर नहीं, उसकी कमान पर नजर रखो। तीर देखने के बाद बचना बहुत देर हो जाती है। तिरछे होकर हटना, ऊपर की तरफ घूंसा मारना 45 डिग्री के कोण पर। तियान्या, वो चोंगर को सिखा रहा है। अब सबसे मुश्किल कागज फाड़ने वाला पड़ाव है। अभी लिन हाइशंग ने 7 बार कोशिश की थी। देखते हैं वह कितनी बार में करता है। ध्यान से देखो।
कैनिया, तुम लिन परिवार की इस पीढ़ी की शान हो। यहां मेरी नाक मत कटवाना, अपना असली हुनर दिखाओ। यह रफ्तार और ताकत, अगर वह मैदान में होता तो शायद कोई उसे नहीं हरा पाता। सुना है कि राज्य के चैंपियन को भी 3 घूंसे मारने पड़ते हैं, उसने सिर्फ 2 घूंसे मारे। शाओ चोंग, डरो मत, लगे रहो। ठीक है। मैं करूंगा। सिस्टर, तू अब बस कर, तू बस नीचे खड़े होकर देख। आप स्पंज के ऊपर से अंडे को फोड़ने का असली राज्य है कम दूरी और पल भर की ताकत में। याद रखना, बचाव करते समय धनुष की डोरी को देखना, तीर को नहीं, क्योंकि तीर देखने के बाद बचने में बहुत देर हो जाएगी। साइड में झुको, अब परकट मारो 45 डिग्री के कोण पर। सोचा नहीं था कि लिन परिवार जैसा बीमार लड़का भी इतने कमाल दिखा सकता है। बिग ब्रदर, देखो टियान्या ने क्या गुल खिलाया है। क्या ये हमारे बड़े खेल को बर्बाद नहीं कर रहा? अब सबसे मुश्किल हिस्सा आया है। अभी लिन तियान्या ने 2 चादरों का इस्तेमाल किया था। ये कितनी चादरें इस्तेमाल करेगा? मुझे तो लगता है 1000 भी कम पड़ेंगी। लिटिल वीकलिंग, क्या ख्याल है, छोड़ दें इसे? अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग ले, तो मैं वादा करता हूं कि मैं गोश्त खाऊंगा और तू हड्डियां। यह पड़ाव वाकई सबसे मुश्किल है। मैंने अभ्यास में इसे कभी नहीं जीता। मैंने क्या कहा था? दिखावा करने के चक्कर में यह तो अपनी जान गंवा बैठेगा। अभी हार मान लो और शांति से विरासत हमारे हवाले कर दो, तो हम खून के रिश्ते के नाते तुम दोनों के खाने पीने का ख्याल रखेंगे। अगर यूं ही जिद करते रहे तो खत्म होने पर हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया था। नहीं, मेरे पिता की विरासत मैं खत्म हो जाऊंगा, पर किसी को नहीं दूंगा। वह अब किस चीज का इंतजार कर रहा है? वहां बुत बनकर क्यों खड़ा है? जल्दी हाथ चलाओ। तो तू अब इंतजार किस बात का कर रहा है? जल्दी कर, चलो मारो अब। सही बात है, वह किस बात की राह देख रहा है? इतनी देर हो गई पर कोई हलचल नहीं। दिशा को परखो और सही जगह का अंदाजा लगाओ। 8 सेंटीमीटर की दूरी, जल्द पंच, पूरी ताकत के साथ। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बस आखिरी दम तक लड़ना होगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी, 20 डिग्री का हुक पंच, 8 हिस्सा ताकत। 5 सेंटीमीटर की दूरी, 20 डिग्री वाला हुक, 8% ताकत। ओए, 3 दिन मुक्केबाजी सीखने वाली कलंक लड़की, अब तू दूसरों को रास्ता दिखाएगी? तेरी बात सिस्टर बिल्कुल सही है, तो सिस्टर की बात ही सुन लेते हैं। जल्दी कर, हाथ चला, मारना। अब किस बात का इंतजार है? हमें भी तो देखने दे क्या चमत्कार होता है। हुक, लिन सियाओ, तुझे मुक्केबाजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हमारा और लिन परिवार वालों का नाम तो मत डुबा। सही कहा। आखिर इस लिन परिवार में 2000 ऐसी पागल लड़की पैदा कैसे हुई? रुको जाओ, लगता है ये सच में काम कर सकता है। हुक मारने से मुक्के का ज्यादा हिस्सा टकराता है, जिससे गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है, और मुक्के की हवा से एक खिंचाव पैदा होता है, जिससे कागज को फाड़ना वाकई आसान हो जाता है।
मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन शाओ शाओ ने तो कभी मुक्केबाजी की प्रैक्टिस भी नहीं की, तो उसे यह समाधान कैसे पता हो सकता है? सिस्टर, भैया तियान्या ने पहले ऐसा नहीं कहा था। ये क्या वाकई ऐसे काम बनेगा? जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? असंभव। ये कैसे हुआ? यह कैसे संभव है? उसने वाकई में सिर्फ एक कागज का इस्तेमाल किया। यह नामुमकिन है। वह तो मामूली हवा के झोंके से गिर जाता है। उसका मुक्का तो रुई जैसा नरम है। एक ऐसा इंसान जो इतना बीमार है कि वह कभी भी चला जाएगा, वह भला यह कैसे कर सकता है? यह तुक्का है, पक्का। यह कोई तुक्का ही है। 5 सेंटीमीटर की दूरी, 20 डिग्री वाला हुक मुक्का और 8% ताकत। अगर हम इस लड़की की बात मान लें तो देखो ये सच में काम कर गया। सिस्टर, मैंने कर दिखाया और मैंने बचा ली है पापा की छोड़ी हुई सारी जायदाद। शाओ शाओ, तुम्हें कैसे पता था कि कैसे लड़ना है? कहीं ये वाकई में सिर्फ एक तुक्का तो नहीं था? बड़े भाई, अब हम क्या करें? क्या हम वाकई में इस बीमार लड़के को जीतने देंगे? घबराओ मत, आज मैं पक्का उनसे पूरी विरासत वापस उगलवा कर रहूंगा। दादाजी, तीनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। वादे के मुताबिक क्या अब मैं अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं पिताजी, आपने भी तो देखा लिन चोंग की असलियत क्या है। आज तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए एक तुक्का सही बैठ गया। अगर बात असली काबिलियत की हो तो क्या वह इसके लायक है? और तो और उसका यह बीमार शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। लिन शियाओ, वह तो एक लड़की है, आज नहीं तो कल वह पराई हो जाएगी। इतना बड़ा खानदानी कारोबार इन्हें सौंपना महज एक मजाक होगा। पिताजी, आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत, क्या आप वाकई अपनी आंखों से उसे इन 2 निकम्मे बच्चों के हाथों बर्बाद होते देखेंगे? घुमा फिराकर बात यह है कि अंकल, छोटे चाचा, तुम लोग साजिश रचकर बस मेरे पापा की जायदाद हड़पना चाहते हो। तुम सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन असल में तुम लोग बस लूट मचाने वाले घटिया लोग हो। तो बस करो। ही सीएस डोड ग्यूडेड। अगर सच में अपनी विरासत को बचाना है तो सिर्फ चालाकी दिखाना काफी नहीं है। आखिरकार फैसला तो रिंग में ही होगा। ठीक है, फिर चूंकि तुम दोनों अपनी बात पर अड़े हो तो अब सीधा तरीका अपनाते हैं। रिंग में मुकाबला होगा। लिन चोंग, अगर तुम इस मुकाबले में अपने इन दोनों भाइयों को हरा देते हो तो पूरी जायदाद तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो चुपचाप पूरी संपत्ति हमें सौंप देना। क्यों? डर लग रहा है क्या? अगर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और फिर अपने इस बेकार दोस्त सिस्टर को लेकर यहां से दफा हो जाओ। लिन परिवार, मैं लड़ूंगा। यह बूढ़ा भी ना, जानते हुए भी कि लिन चोंग के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी इस नाइंसाफी भरे मुकाबले की इजाजत दे रहा है। क्या सिर्फ बड़े होने और खानदान के नियमों के नाम पर वो किसी को भी इस तरह सरेआम परेशान कर सकते हैं? हो सके तो मुझे कोशिश करने दो। सिस्टर, अभी कागज का फटना तो बस तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन इस रिंग में गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है। बेहतर होगा कि मैं ही जाऊं। सावधान। बुरा मत मानना भाई, भाई के मुक्के हमेशा से ही बहुत दमदार रहे हैं। भाई, तेरे मुक्कों में कोई दम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुजली कर रहा हो। लड़ाई में किसी को भी चोट लग सकती है,
हार मानने के लिए अभी भी वक्त है, वरना अगर सच में कुछ बुरा हो गया तो यह मत कहना कि हमने अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा। मुझे जाने दो। मैं अभी भी लड़ सकता हूं। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं लड़ूंगी। तू लड़ेगी? बिहन, मेरे मुक्के बहुत पत्थर जैसे हैं। मुझे डर है कि तू मेरा एक मुक्का भी झेल नहीं पाएगी। आगे आओ। क्या ऐसा है कि अगर मैं इस जानवर को सबक सिखा दूं, तो फिर कभी खानदानी जायदाद के बारे में नहीं सोचोगे? तू नीच लड़की, क्या तुझे लगता है तू मुझसे जीत जाएगी? जानवर कहीं के, तुझे सबक सिखाने के लिए सिर्फ एक मुक्का ही काफी है। घटिया लड़की कहीं की। बस करो, यह मुकाबला करने का अखाड़ा है। यह मुकाबला करने का अखाड़ा है, सड़क पर बहस करने की जगह नहीं। तुम बचपन से ही कमजोर हो। तुम कुश्ती या लड़ाई के काबिल बिल्कुल नहीं हो। यहां तक कि किसी आम तगड़े आदमी से भी मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगी। और तुम यहां बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कि तुम एक ही मुक्के में हाइशंग को हरा दोगी। क्या तुम्हें यह बात मजाक नहीं लगती? यह मजाक है या नहीं, कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन बूढ़े सर, सबके सामने आपको मुझे साफ साफ जवाब देना होगा। अगर मैं इससे जीत गई तो फिर कोई भी मेरी जायदाद पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरी यह हिम्मत, अपने बड़ों से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर तुम हमारे हाइशंग से जीत गई तो मैं इसी अखाड़े पर अपनी जान दे दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप हार गई तो बस जमीन पर लेटकर 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना। ठीक है, अब देखती हूं तेरा क्या अंजाम होता है। सिस्टर, रुको। ये दुबली पतली लड़की क्या वहां हारने के लिए जा रही है? यह अंदाज तो देखो। धत्त तेरे की, मैं भूल गया कि अभी मैं एक औरत के शरीर में हूं। बदतमीज लड़की, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। यह तो बुरा हुआ। यह कैसे मुमकिन है? तेरी तो, यह बंदा कौन है? तो यह सब तुम्हारी ही करतूत थी? सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या चल रहा है? यह शुए परिवार के लोग हैं और लिन परिवार के साथ इसकी हमेशा से दुश्मनी रही है। शुए जियान, पिछली बार हमारे वेस्ट सिटी जिम में हंगामा करने के बाद मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है और आज तुम खुद ही यहाँ चले आए। भैतची एक्शुए, तुम इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर में बिना बुलाए घुस आए हो। तुम्हारा मकसद क्या है? ओल्ड मिस्टर लिन, इतना बड़ा खुशी का दिन है और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। क्या आपने इस भतीजे को बिल्कुल बेकार समझा है? यह मेरी ही गलती थी, मैं खबर देना भूल गया। रुकिए, आप भले ही गलती कर सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे छोटा होने के नाते मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। इसीलिए आज मैं खास तौर पर आपके लिए तोहफा लाया हूं। यह कैसे मुमकिन है कि शुए परिवार लिन परिवार को जन्मदिन की बधाई देने आए? क्या वे लोग लगातार मार्केट कब्जा करने के चक्कर में नहीं लगे रहते? मुझे तो लगता है कि
लिन परिवार के सिटी चैंपियन बनने की जलन में वे लोग यहाँ हंगामा करने आए हैं। ओ लोगों, तोहफा लेकर आओ। मैंने तुम्हें कोई कीमती तोहफा चुनने को कहा था और तुमने एक घड़ी चुन ली। ओल्ड मिस्टर लिन का जन्मदिन है और हम घड़ी जैसा अपशकुन तोहफा कैसे दे सकते हैं? ओल्ड मिस्टर लिन, मेरे ये आदमी बेवकूफ हैं जो आपके लिए ऐसी घड़ी लेकर आए, पर क्या फर्क पड़ता है, आप इसे रख ही लीजिए। वैसे भी आपके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है, यह आपके आखिरी वक्त की गिनती करने के काम आएगी। तू ये क्या बकवास कर रहा है? ओल्ड मिस्टर लिन, मेहमानों के साथ सुलूक करने का क्या यह आपका तरीका है? मैं तोहफा लेकर आया हूं और आपके घर वाले इतने बदतमीज हैं? क्या वे मेरे तोहफे से खुश नहीं हैं? अपना गंदा हाथ पीछे हटा। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे यह तोहफा स्वीकार करना चाहिए? नीच आदमी, मैं पहले तुझे खत्म करूंगा। आखिर तू चाहता क्या है? क्या चाहता हूं? किसी मार्शल आर्ट्स घराने में आने का सीधा मतलब होता है मुकाबला करना। कमीने। ओल्ड मिस्टर लिन, सब लोग देख रहे हैं, कहीं आप डर तो नहीं गए? मैंने यानी लिन परिवार ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में दशकों बिताए हैं और मुझे डरना कभी सिखाया नहीं गया। अगर तुम मुकाबला चाहते हो तो मैं लिन परिवार के शिष्य को कहूंगा कि वह तुम्हें अच्छा सबक सिखाए। ठीक है, तो यह मुकाबला कुछ इनाम तो होना चाहिए, है ना? सुनिए, मैं अपनी सच्चाई दिखाता हूं। अगर मेरा चुना हुआ आदमी हार गया तो शहर के उत्तरी हिस्से का मेरा कारोबार लिन परिवार का होगा, लेकिन अगर मेरा आदमी जीत गया तो आपके पश्चिमी हिस्से के वो दर्जनों मार्शल आर्ट्स क्लब, वो सब मेरे हो जाएंगे। पापा, पश्चिमी क्लबों की कमाई हमारे परिवार की कमाई का 2/3 हिस्सा है। साफ है कि शुए जियन पूरी तैयारी के साथ आया है। क्या तुम डर गए? मैं मेरे लिन परिवार के दशकों पुराने साम्राज्य पर चुनौती देने वालों की लहरें आती रही हैं, लेकिन हम कभी नहीं हारे। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो मुकाबला हो जाए। ओल्ड मिस्टर लिन, क्या गजब का हौसला है आपका। तो फिर रिंग में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकाबले के नियम, दोनों तरफ से 3-3 लोग रिंग में उतरेंगे और यह एक राउंड रॉबिन मुकाबला होगा। जो आखिर में रिंग में खड़ा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। ग्रैंडपा, शाओचोंग काफी जख्मी है, हमें अब भी एक और इंसान की जरूरत है। ग्रैंडपा, क्या आप सच में उस बदतमीज लड़की को रिंग में उतारेंगे? पापा, लिन शाओ को मार्शल आर्ट्स का जरा भी अंदाजा नहीं है। वह रिंग में जाकर सिर्फ लिन परिवार की नाक कटवाएगी। ओल्ड मिस्टर लिन, क्या आपके लिन परिवार खानदान की अगली पीढ़ी में दम नहीं है? आप 3 लोग भी जमा नहीं कर पा रहे। कहो तो मैं अपना एक आदमी दे दूं आपकी गिनती पूरी करने के लिए। यह हालात तो। पापा, क्या हम उनकी मदद ले लें? बहुत हुआ। क्या तुम्हें अभी भी कम बेइज्जती महसूस हो रही है? लिन शाओ, तुम रिंग में जाओगी। जब तक तुम बहुत बुरी तरह नहीं हारती तब तक तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई जायदाद तुम लोगों की ही रहेगी। याद रखना, तुम वहां सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए हो। लिन परिवार की साख खराब मत करना। ओल्ड मिस्टर लिन, आपके लिन परिवार में तो वाकई अनोखे नमूने भरे पड़े हैं। यह मोहतरमा सेकंड यंग मिस्ट्रेस, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐ लड़की, अगर तुमसे यह जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो बस अपनी पलकें झपका देना। फालतू की बातें बंद करो। वह सिर्फ गिनती पूरी करने आई है। मैं और मेरे बिग ब्रदर अकेले ही तुम तीनों को सबक सिखाने के लिए काफी हैं। तो फिर ठीक है, अब रिंग में ही मिलते हैं। मास्टर जिनयान, इन्हें मजा चखाओ। क्या यही जिनयान है? जिनयान, ये कौन है? वो खिलाड़ी जिसने स्टेट बॉक्सिंग कंपटीशन में सबको चौंका दिया था।
और सीधा सेमीफाइनल तक पहुंच गया था। आखिरकार उसे तीसरा स्थान मिला था। शुए जियान ने सच में इतने बड़े खिलाड़ी को बुला लिया। ये तो सिर्फ एक मामूली स्टेट बॉक्सिंग मैच है ना? मैं वहां नहीं गया था, वरना चैंपियनशिप किसी और को नहीं मिलती। क्या इसी काबिलियत के साथ तुम स्टेट चैंपियन बनना चाहते थे? तीसरा स्थान पाने वाले के हिसाब से तुम्हारी काबिलियत भी कुछ खास नहीं है। सब खत्म हो गया। सालों से इस क्षेत्र में राज करने वाला लिन परिवार बस इसी स्तर का है। ओल्ड मिस्टर लिन, क्या तुमने अपनी असली काबिलियत अपनी इन अगली पीढ़ियों को नहीं सिखाई? दादाजी, मैं संभालता हूं। तियान्या, हाइशेंग हार गया है और शाओ शाओ से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम हमारे लिन परिवार की एकमात्र उम्मीद हो। लिडू सिटी के नए चैंपियन, उम्मीद है कि तुम्हारे मुक्कों में उतनी जान होगी जितना बड़ा तुम्हारा नाम है। यह उनकी मशहूर तकनीक है, मेटियोर फास्ट फिस्ट। इसी तकनीक के दम पर उन्होंने प्रांतीय टूर्नामेंट के टॉप 4 में जगह बनाई थी। मुक्कों की रफ्तार का पता ही नहीं चल रहा। बचाव कैसे करें? भले ही मुक्के तेज हैं, पर उनकी ताकत बहुत कम है। जब इनका बचाव नहीं हो सकता, तो बचाव करना ही छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। सिर्फ तियान्या ही यह कर सकता था। तियान्या, तुम वाकई हमारे लिन परिवार का गर्व हो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी जिन यान के तेज मुक्कों का तोड़ निकाल लोगे। 8 साल की मेहनत से सीखी तेज मुक्केबाजी तुमने एक ही वार में बेकार कर दी। तुम्हारी ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। ओह, तुम जो प्रांतीय तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो, इतने भी कोई खास नहीं हो। आखिरकार मेरे बिग ब्रदर ने तुम्हें एक ही बार में हरा दिया। यह तो बस शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू होगा। शिबो वांग फैमिली और वांग जिंग, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या वह ही शिबो वांग जिंग है? शिबो का सबसे बड़ा मुक्केबाजी परिवार यहाँ आ गया है। यहाँ तक कि शिबो वांग फैमिली के लोग भी बाहर आ गए हैं। शुए जियान का इरादा इस बार बहुत बड़ा लगता है। पिछले साल वह पूरे देश में 8वें नंबर पर आई थी। वह एक टॉप खिलाड़ी है। पूरे देश में 8वें नंबर पर? क्या बिग ब्रदर उसे हरा पाएगा? काफी अच्छी फुर्ती है। अफवाहें हैं कि शिबो वांगजिंग की तकनीक पंख की तरह हल्की है, वह किसी भी हमले को आसानी से नाकाम कर देती है। आज इसे खुद देखकर लग रहा है कि वह सच में अपनी काबिलियत के हिसाब से मशहूर है। बिग ब्रदर का मुक्का उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जबकि उसके मुक्कों में बहुत दम है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, शायद ही कोई उसके करीब पहुंच सके। तुम उसे मार क्यों नहीं पा रहे हो, हमारे शहर के चैंपियन? ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी कागज के टुक्के से लार रहे हों। कुछ वैसा ही। 5 सेंटीमीटर की दूरी, 20 डिग्री का अपरकट और 80% ताकत। तो क्या पिछला मुक्का उसने सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं मारा था?
बहुत बढ़िया। झूठ को सच जैसा दिखाना और सच को झूठ जैसा। उसने इसके मुक्के का अंदाजा लगाया, पर इसने उसके दाम का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। इसे कहते हैं पलटवार। लिन तियान्या वाकई लिन परिवार का टैलेंटेड लड़का है। दादाजी का पोता तो सच में हीरा है। बहुत अच्छे, शानदार। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। जब तुमने मेरी चाल ही समझ ली है तो मैं अपनी हार मानती हूँ। चाहे कोई राज्य का उपविजेता हो या शिबो का वांग फैमिली, मेरे बिग ब्रदर के सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐशुए, क्या ये वही महारथी हैं जिन्हें तुमने बुलाया था? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दबे पांव यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। लगता है अब मुझे अपना सबसे बड़ा दांव चलना ही होगा। इसके बाद तुम सबको सबक सिखाया जाएगा। मास्टर किन, अब आपकी जरूरत है। कौन है ये इंसान आखिर कौन है? पापा, क्या आप इन्हें जानते हैं? नया चेहरा लग रहा है। हमारे बॉक्सिंग जगत का तो नहीं लगता। तो फिर डरने की क्या बात है? सुनो श्वे, जिसे तुमने मुख्य खिलाड़ी के तौर पर बुलाया था, वह तो कोई मामूली सा इंसान निकला और तुम उसे इतना बड़ा मान रहे थे। नहीं, रुको। यह इंसान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। इसका अंदाजा कुछ पहचाना सा लग रहा है। तियान्या, दुश्मन को कम मत समझना। तो यह वही है, यूजो, कराटे चैंपियन किंजान। सुना है कि इसमें बॉक्सिंग का गजब का टैलेंट है। सीखते ही इसने बड़ी तेजी से तरक्की की, लेकिन किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए कोई उसे नहीं जानता। मैं सिर्फ एक हाथ से लड़ूं। वह लिन तियान्या को सिर्फ एक हाथ से चुनौती दे रहा है। उसे अपने आप पर कितना ज्यादा भरोसा है। आखिर वह है कौन? कितना घमंडी है यह बिग ब्रदर। इसे अच्छा सबक सिखाओ। तियान्या, एक मामूली अनजान इंसान ने शहर के चैंपियन को एक ही मुक्के में गिरा दिया। यह कैसे? तियान्या वह इतनी बुरी तरह कभी नहीं हारा। सिर्फ एक हाथ से लड़ा और कुछ ही वॉर में जीत गया। इसकी ताकत तो दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों से कम नहीं है। क्यों? अभी और लड़ना है? मैं अभी तक हारा नहीं हूं। तियान्या, तियान्या हार मानता है। तियान्या हार मानता है। तियान्या, तियान्या। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। सब खत्म हो गया। अगर शहर के पश्चिम की जायदाद चली गई तो लिन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह तो हमारा आधा से ज्यादा सहारा था। तो क्या सब खत्म हो गया? यह जीत तो बहुत ही जल्दी मिल गई। क्या तुम लिन परिवार वालों के पास बहुत सारे हुनरमंद लोग नहीं थे? मेरे ख्याल से तो तुम सब बिल्कुल बेकार लोग हो। सिटी चैंपियन भी बस नाम का ही निकला। ओल्ड मिस्टर लिन, अब जब वह मैच हार चुका है तो शर्त की बात पूरी होनी चाहिए, है ना? शहर के पश्चिम के वे दर्जनों ट्रेनिंग सेंटर अब मेरे होने चाहिए। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? लगता है कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह तो बस एक छोटी सी लड़की है। लिन परिवार का यह 100 साल पुराना कारोबार क्या सच में मेरे हाथों ही तबाह होना लिखा था? लेकिन उसकी ताकत को देखकर लगता है यह अनजान माहिर खिलाड़ी काबिलियत के मामले में दुनिया के टॉप 5 से कम नहीं होगा। ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी से हारने के बाद मैं लिन पूरे दिल से अपनी हार मानता हूं। अलविदा। पिताजी, हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर पश्चिम का कारोबार छिन गया तो हमारा इतना बड़ा परिवार कैसे गुजारा करेगा? हाँ दादाजी, यह तो लिन परिवार की नींव है।
सिस्टर, चलो यहां से। हम आखिर उस जायदाद को नहीं बचा सके जो पिताजी हमारे लिए छोड़ गए थे। ओए, शुए नाम के आदमी, तेरी यह नानी अभी मैदान में उतरी ही कहाँ है? मैं तो भूल ही गया था कि तुम जैसी फालतू लड़की भी यहां है। तेरे इन दुबले पतले हाथों को देखकर लगता है कि तेरे मुख के रुई से भी ज्यादा नरम होंगे। तू मास्टर किन से लड़ेगी? क्या तू उसे गुदगुदी करने वाली है? गुदगुदी होगी या कुछ और, यह तो कोशिश करके ही पता चलेगा। जब तुझे सबक ही सीखना है तो ठीक है, कोशिश कर ले। लिन शाओ, मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने में सालों लग जाते हैं। तुझे अभ्यास करते हुए अगर सही से गिना जाए तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं। यहां बड़ी बड़ी बातें मत कर। बिल्कुल सही। दादाजी ने सब साफ साफ कह दिया है कि मंच पर जो खड़ा है वो दुनिया के 5 बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। तो क्या तू खुद को दुनिया के टॉप 5 योद्धाओं से भी बेहतर समझती है? शाओ शाओ, इस चिंजान की ताकत हमारी कल्पना से भी बाहर है। तुम वहां जाकर यह खतरा नहीं मोल ले सकती। पिताजी, क्या आप सच में इस लड़की को वहां जाने देंगे? अगर एक छोटी लड़की वहां लड़ी तो हम लिन परिवार वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? चुप हो जाओ। मैं चाहता हूं कि वह एक बार कोशिश करे। नियमों के अनुसार अब मेरी बारी है तुमसे लड़ने की। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या तू खत्म होना चाहती है? खैर, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों शुरू कर सकते हैं। सिस्टर, ये क्या हो रहा है? ये लिन परिवार की लड़की, इसने दुनिया के टॉप 5 फाइटर्स में से एक को एक ही मुक्के में गिरा दिया। हमसे वाकई उसे पहचानने में गलती हो गई। लिन परिवार की ये मामूली सी दिखने वाली बेटी वाकई इतनी ताकतवर निकली। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मैंने तो पहले ही कहा था कि शाओ शाओ ये कर दिखाएगी। उसका पिछला वॉर वाकई कोई तुक्का नहीं था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शानदार। मेरे लिन परिवार खानदान की लड़की ने दुनिया के टॉप 5 फाइटर्स में से एक को हरा दिया। झूठे वार से दुश्मन को भटकाना, फिर असली वार को छिपाकर करना। पंच मारने का तरीका एकदम सटीक है और उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा है। एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की के शरीर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? तुम लिन परिवार वालों के पास ऐसी प्रतिभा होना नामुमकिन है। बकवास बंद करो। हार का मतलब हार होता है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही। हारने के बाद भी इतनी फालतू बातें। तुम्हारी दुनिया के टॉप 5 वाली काबिलियत बस इतनी ही थी। फिर भी तुम हमारे लिन परिवार के कारोबार पर नजर गए हुए हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या आप सभी ने देखा? मास्टर छिन ने अभी इस लड़की को ढील दी हुई थी और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो क्या आपको लगता है कि आपके जीतने की कोई गुंजाइश होती? थू है तुम पर। मिस्टर श्वे, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी बात से पलट रहे हो। अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो बेईमानी करना चाहते हो। ओल्ड मिस्टर लिन, सब देख रहे हैं कि पिछला मुकाबला बराबर का नहीं था। आप भी नहीं चाहेंगे कि लिन परिवार का नाम किसी धोखे की जीत से जुड़ जाए। बस 1-2 मुक्कों की ही तो बात है। इस बार तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना। बदतमीज लड़की, तेरा वक्त आ गया है। फिर भी तेरी जुबान बहुत चल रही है। मास्टर किन, हमें इसे अच्छे से सबक सिखाना है। दीदी, यह इंसान दुनिया के टॉप 5 में से एक है। अगर इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो मुझे डर है कि हाँ, दुनिया के टॉप 5 में जगह बनाना आसान नहीं है। शायद उसकी छुपी हुई ताकत बहुत भयानक है। तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। पिताजी, क्या हमें कोई और रास्ता नहीं सोचना चाहिए? शाओ शाओ ने अभी कुछ समय पहले ही प्रैक्टिस शुरू की है। हम लिन परिवार की किस्मत पूरी तरह से सिर्फ उस अकेली लड़की के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारे लिन परिवार की किस्मत अब सब कुछ आप पर ही निर्भर है। अब तो हार जीत में कोई शक ही नहीं रह गया है ना? आखिरकार वह दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में से है। जाहिर है कि मास्टर किन ही जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लिन परिवार के पास भी मौका है।
उसका पिछला मुक्का वाकई किसी एक्सपर्ट जैसा था। मास्टर किन, इस बार बस अपना नेचुरल खेल खेलो। कि मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम लिन परिवार का हीरो बनना चाहते हो? आज मैं तुम्हें समझा दूंगा कि ज्यादातर हीरो जाने के बाद ही याद किए जाते हैं। दुनिया का 5वां नंबर होना सच में बड़ी बात है। लिन शाओ को तो पूरी तरह से दबा दिया गया है। शाओ शाओ रिंग के कोने तक पहुंच गया है। अगर अब भी पलटवार नहीं किया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद यह ताकत वाकई में एक तरफा है। मुझे लगा था कि लिन शाओ के पास जीतने का कोई मौका है, लेकिन अब लग रहा है कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह जल्दी ही हारने वाला है। पिछला मुक्का तुमने ठीक से नहीं देखा, इस मुक्के को गौर से देखना। वही मुक्का फिर से। यह कैसे मुमकिन है? क्या हमने वाकई पहचानने में गलती कर दी? यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक घूंसा, उसने वाकई सिर्फ एक घूंसे में कर दिया। विश्व स्तरीय मुकाबले में भी यह बेहतरीन स्तर का मुकाबला है। इस एक घूंसे की ताकत स्वर्गीय मुक्केबाज सू जिंगहोंग के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। आज वही चीज लिन परिवार जैसी एक छोटी सी लड़की में देखने को मिली। लगता है लिन परिवार उम्र में छोटी होने पर भी कमाल की है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं समझ गया, मुझे सब समझ आ गया। पिछली बार जब उसने हाइशंग को हराया था तो उसने इसी घूंसे का इस्तेमाल किया था। मैं हार गया। मैं आखिर कैसे हार गया? शीबो, वांग फैमिली, दुनिया के टॉप 5 सबके सब एक छोटी सी लड़की से हार गए। नहीं, तुम्हें मेरी जीत वापस दिलानी होगी। एक राउंड और एक और मुकाबला, सिर्फ एक मुकाबला और। बहुत हुआ। हुनर कम या ज्यादा हो सकता है, पर हार और जीत का फैसला हो चुका है। आज की चुनौती में हमारा हुनर फीका पड़ गया। लिन परिवार वाकई काबिल है। अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी, तब मुकाबला करेंगे। रुको, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? वादे के मुताबिक उत्तर नगर की तुम्हारी जायदाद अब लिन परिवार की है। आज के बाद से इस पर लीन परिवार का नाम होगा। यह तो बस कुछ समय की बात है। यह सिर्फ अस्थाई है। चलो। जाओ शाओ, आज जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। तुमने स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से संभाला है, तभी तो हम अपनी लिन परिवार की विरासत को बचा पाए। दादाजी होने के नाते मैं पूरे लिन परिवार की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पिछले समझौते के अनुसार तुम्हारे पिता जो संपत्ति पीछे छोड़ गए थे, उसे तुम दोनों भाई बहन ही आगे संभालोगे। शुक्रिया दादाजी। ठीक है, अब यह तमाशा खत्म हुआ। काफी रात हो चुकी है। कल हमें अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि भी देनी है। अब सब अपने अपने घर जाओ। अरे रुको, लगता है अभी एक चीज बाकी रह गई है। अभी किसी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर मैं उससे जीत गई तो तुम जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकोगे। छोटे चाचा, आपने खुद यह बात कही थी। अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, है ना? ओए, तू पागल लड़की, तू। बस करो। लाओ यार, यह शर्त तुमने खुद लगाई थी और अब तुम्हें अपनी हार माननी होगी। हम लिन परिवार के लोगों को गरिमा के साथ जीतना आता है तो हार को भी शालीनता से स्वीकार करना होगा। सुनो लिन शाओ, मेरे पापा तुम्हारे छोटे चाचा हैं। वह तुमसे बड़े हैं। तुम्हें इतनी बदतमीजी नहीं करनी। ओल्ड मिस्टर लिन, क्या यहाँ कोई खेल चल रहा है? अरे बाप रे। आपका यहाँ स्वागत है सेक्रेटरी गुआन। माफ कीजिएगा कि हम आपके स्वागत के लिए तैयार नहीं थे। मुक्केबाजी चैंपियन सू जिंगहोंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। 2 दिन बाद नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है और मैं उसी का निमंत्रण देने आया हूँ।
लेकिन जगह सीमित है, सिर्फ 4 लोगों के लिए। यहां आने के लिए शुक्रिया सेक्रेटरी ग्वान, आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। अभी मुझे मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और कोई मेरा पद छीनने के लिए इतना उतावला है। मुझे देखना है कि आखिर तुम हो कौन। आज पूर्वजों की मौजूदगी में मुझे कुछ बातें बिल्कुल साफ कहनी है। शियाओ शियाओ, एक सियाओ चोंग, आगे आओ। कल अगर श्याओ श्याओ ने स्थिति को नहीं संभाला होता तो हमारे लिन परिवार का 100 सालों का काम और हमारी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो गई होती। वेस्ट सिटी जिले के 3 जिम और उनसे जुड़े ट्रेनिंग बिजनेस आज से ही श्याओ श्याओ और श्याओ चोंग की पूरी जिम्मेदारी में होंगे। दादाजी, दादाजी, हम सिर्फ पापा की मेहनत को संभाल कर रखना चाहते हैं। बनी बनाई चीज को बचाना मुश्किल होता है, पर उसे आगे बढ़ाना और भी कठिन। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम इसे और भी बेहतर करोगे। श्याओ श्याओ, श्याओ चोंग, दूसरे अंकल पहले बेवकूफ थे। आज सभी पूर्वजों के सामने मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। बड़े अंकल की भी बहुत सी गलतियां रही हैं। पहले जो भी हुआ वह मेरी तरफ से गलत था। अब जब हम सब एक ही परिवार हैं, तो पुरानी बातों को भुला देना ही अच्छा है। इस वक्त लिन परिवार को सही लोगों की जरूरत है, और जब हम एकजुट होंगे तभी हम लिन परिवार की धाक दोबारा जमा पाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। सब लोग याद रखो, लिन परिवार की ताकत हमेशा दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए। खून का रिश्ता जुड़ा रहेगा तभी बुनियाद मजबूत रहेगी। आओ, सब अपने हाथ एक साथ मिलाओ। श्याओ श्याओ, श्याओ चोंग, जल्दी आओ। लिन परिवार मार्शल आर्ट्स हमेशा अमर रहे। लिन परिवार मार्शल आर्ट्स हमेशा अमर रहे। त्यान्या, तुम बड़े भाई हो। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट का शपथ समारोह तुम्हारी अगुवाई में होगा। तुम चारों भाई बहन एक साथ वहां जाओगे। याद रखना, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही तुम हमारे लिन परिवार का चेहरा हो। तुम्हारा हर कदम और हर बात परिवार की शान के लिए होनी चाहिए। आप चिंता न करें दादाजी। बड़े भाई, ये नया प्रेसिडेंट आखिर होगा कौन? बॉक्सिंग किंग के चले जाते ही सब गद्दी के पीछे पड़ गए। क्या आपको लगता है बॉक्सिंग किंग का जाना महज एक हादसा था? जरा सोच समझकर बोलो, हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, कोई तमाशा मत खड़ा करो। मेरा जाना क्या वाकई कोई हादसा नहीं था? तुम लोग क्या बेवकूफी कर रहे हो? इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ आई है और तुम उनसे इनविटेशन कार्ड मांग रहे हो? मुझे माफ कर दीजिएगा लॉर्ड जितुओ, मेरी ट्रेनिंग में ही कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। बेहद माफी चाहता हूं। ये तो वही है। क्या ये बेमू किंगडम का जितोताई नहीं है? दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी। इसका जिंदगी भर का मकसद सिर्फ बॉक्सिंग किंग को हराना था, लेकिन ये कभी उसे जीत नहीं पाया। सही कहा। कहते हैं कि वो हर बार बॉक्सिंग किंग के खिलाफ बराबर की टक्कर देता था, लेकिन आखिर में किंग के एक ही मुक्के से वो ढेर हो जाता था। मैंने सुना है कि वो पिछले काफी समय से एकांत में ट्रेनिंग कर रहा था और अब उसकी ताकत शायद हमारी सोच से परे है। फिलहाल तुम मुझे नहीं जानते, पर बहुत जल्द जान जाओगे। नमस्ते, हमें इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अब और मेहमानों की इजाजत नहीं है, वापस जाओ।
अब हम किसी को अंदर नहीं ले रहे, वापस जाओ। पर क्यों? हमारे पास आमंत्रण पत्र है। ये आमंत्रण पत्र ग्वानझ के सचिव ने हमें खुद दिया था। किसे पता कि तुमने यह आमंत्रण पत्र कहां से चुराया है? हम यहाँ लोगों की पहचान उनके चेहरे से करते हैं, कागज के टुकड़ों से नहीं। अगर तुम इस दुनिया के जाने माने शख्स होते तो तुम अंदर जा सकते थे, लेकिन कोई भी ऐरा गैरा आमंत्रण पत्र लेकर आ जाए तो उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखाओ। अपनी अंधी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, हम कोई अरे गहरे नहीं हैं। हम लिडू सिटी लिन परिवार के लोग हैं। क्या तुम हमें नहीं जानते? लिडू सिटी और लिन परिवार? तुम लिन परिवार वालों का तो काफी पहले पतन हो चुका है। हर नई पीढ़ी पहले से ज्यादा बेकार निकल रही है। अगर तुम आज भी टिके हुए हो तो अपने पूर्वजों के बनाए हुए नाम का शुक्र मनाओ, जिसकी वजह से तुम जैसे दीमक उनकी विरासत पर पल रहे हो। तुम जैसे सड़क छाप लोगों के अंदर जाने की कोई औकात नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। तू क्या हुआ? हाथ उठाना चाहते हो? हम इतनी दूर से आए हैं ताकि हम नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। यह आमंत्रण पत्र सच में सेक्रेटरी ग्वान ने भेजा है, हमने इसे कहीं से चुराया नहीं है। तो कृपया थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमें अंदर जाने दें। मैंने कई बार कहा है, मेरी नजर ही काफी है पहचान के लिए। मैं नहीं पहचानता तुम जैसे मामूली लोग। जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। घटिया सोच के इंसान। रुक जाओ। वाह, क्या मिसाल दी है। बाहर वालों के सामने तुम दुम हिलाते हो, लेकिन अपनों पर ही पागलों की तरह भौंकते हो। जाओ, मेरे पास सू हुई को बुलाकर लाओ। मुझे जरा पूछना है कि वह अपने आदमियों को कैसे काबू में रखता है। ओ ओछी लड़की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सू का नाम तू ऐसे ही लेगी? उनसे मिलना चाहती है? कभी मुमकिन नहीं है। ये चीज सू हुई को दे दो और उन्हें बताओ कि एक पैगाम भेजने वाली वह पैगाम लाई है जो वह सुनना चाहते थे। यह बेकार सा पत्ता किसे बेवकूफ बना रही है। यह पैगाम बहुत जरूरी है। अगर तेरी वजह से इसमें देरी हुई तो अंजाम सिर्फ नौकरी से हाथ धोना नहीं होगा। ए लड़की, मैं तुझे बता दूं, बेहतर होगा कि तू मुझे बेवकूफ न बनाए, वरना मैं तुझे और तेरे साथियों को बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। अंदर एक चक्कर लगाकर आता हूं, इन पर नजर रखो। भाई, आपने कहा था कि आप मुझे अच्छे से बॉक्सिंग सिखाएंगे। उपाध्यक्ष सर, बाहर एक औरत आई है। वह कह रही है कि आपके लिए कोई पैगाम लाई है। कहती है कि यह वही पैगाम है जो आप सुनना चाहते हैं। पैगाम? मुझे तो कोई पैगाम नहीं सुनना है। मुझे तो पहले ही लगा था कि बस एक पत्ता उठाकर लाना। पक्का कोई धोखा ही है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे गांववार सच में धोखेबाज ही हो। सब लोग इधर आओ, हंगामा करने वाले इन लोगों को पकड़ लो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। क्या तुम हम पर हाथ उठाना चाहते हो? नए प्रेसिडेंट का शपथ समारोह है। इतनी गरिमामयी जगह पर तुम लोगों ने ऊंचे अधिकारियों का मजाक उड़ाने और समारोह का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाया गया तो तुम लोग अपनी औकात भूल जाओगे। सिर्फ कुछ मामूली बॉडीगार्ड। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? हमने अपनी मुक्केबाजी की ट्रेनिंग फालतू में नहीं ली है। मारो इन्हें। रुक जाओ। वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग वीआईपी होने का नाटक कर रहे हैं और झूठा मैसेज सुनाकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम बस इन्हें सबक सिखाने ही वाले थे। वही तो वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे लोग जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के सम्मान की कोई परवाह नहीं करते, उन्हें अच्छी तरह सजा देनी चाहिए ताकि उन्हें याद रहे। यह सब किसने किया? यही है वो। यही फालतू की चीजें दिखाकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। हमें तो बस इसके साथ अच्छे से। चुप हो जाओ। शाह हुई,
उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। शाओ हुई, उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। तो तू नीच लड़की, तेरी इतनी हिम्मत। क्या तुम पागल हो गई हो? वह वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे माफ कर दीजिए वाइस प्रेसिडेंट, मेरी बहन बस यूं ही कुछ भी बोल रही है, कृपया उसकी बातों को दिल पर न लें। हाँ वाइस प्रेसिडेंट, मेरी बहन को दुनिया की समझ कम है, उसका ज्ञान सीमित है। आप जैसे महान व्यक्ति से मिलकर वह घबराहट में गलत बातें कह रही है, कृपया हमें क्षमा करें। शाओ शाओ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो। शाओ हुई, मैं यहाँ कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जाओ मेरे लिए एक कुर्सी लाओ ताकि मैं थोड़ी देर बैठ सकूं। जल्दी जाओ और कुर्सी लेकर आओ। अब बताओ, मेरे भाई ने तुम्हारे हाथों क्या संदेश भेजा है? उन्होंने ऐसा कहा था, जाओ हुई, भाई पहले तुम्हारे साथ बहुत सख्त थे। मैं हमेशा तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता रहा, जिससे तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। भाई को उम्मीद थी कि तुम डाक्शिया बॉक्सिंग की कमान संभाल सको। उन्हें डर था कि किसी दिन जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। याद रखना, भाई हमेशा उस जगह से तुम्हें देखते रहेंगे जहां से तुम मुझे देख नहीं पाओगे, और तुम्हारा साथ देंगे। और सुनो, बॉक्सिंग ग्लव्स का वो जोड़ा जिसकी तुम्हें चाहत थी, भाई ने वादा किया है कि वे तुम्हारे हुए। भैया, ठीक है, बस करो, अब रोना बंद करो। ज्यादा रोओगे तो नाक बहने लगेगी। भैया, मेरे भाई ने मुझसे यह सब कहा था, लेकिन तुमने यह क्यों कहा कि नाक बहने लगेगी? हाँ, ये जब उनके साथ वह हादसा हुआ तब मैं पास में ही थी। उन्होंने मेरे साथ तुम्हारे बारे में बात की थी। कहा था कि तुम एक रोतू बच्चे हो, कि रोते समय तुम्हारी नाक हर जगह बहने लगती है। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर मैं यह चीज लेकर आऊंगी तो तुम मुझे पहचान लोगे। और हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही थी। भाई, दीदी ने कब? वाइस प्रेसिडेंट का भाई भाई, क्या ये कहीं? बॉक्सिंग बॉक्सिंग किंग सू जिंगहोंग। यह संदेश लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए हम अंदर चलते हैं। रुको वाइस प्रेसिडेंट सू, हम यहाँ समारोह में आए हैं, लेकिन आपके आदमियों ने हमारे लिन परिवार को मामूली आवारा कहा है कि यह एक निकम्मा इंसान है जो दूसरों पर पलता है और इस बड़ी इमारत में घुसने के लायक नहीं है, चाहे हमारे पास सेक्रेटरी द्वारा साइन किया हुआ इनविटेशन ही क्यों न हो। फिर भी यह नहीं मान रहे। आप खुद देख लीजिए। जब उनके पास इनविटेशन है तो तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? वाइस प्रेसिडेंट जी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इन खास मेहमानों को नहीं पहचान पाया। वाइस प्रेसिडेंट, मैंने इन्हें नहीं पहचाना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने इन मेहमानों का अपमान किया। मैंने पहले ही सुन रखा था कि तुम तीनों अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर लोगों की हैसियत देखकर बर्ताव करते हो और सिर्फ अमीर लोगों के तलवे चाटते हो। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे खास मेहमानों को ही परेशान करने की हिम्मत करोगे। तुम्हें इतनी हिम्मत दी किसने? वाइस प्रेसिडेंट, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। बॉक्सिंग एसोसिएशन में तुम जैसे मतलबी और लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए हम चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, हमें बस एक और मौका दे दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमें एक और मौका दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट, आप अपना काम जारी रखिए, समारोह ज्यादा जरूरी है। क्या चलते वक्त आंखें नहीं खुलते? खुली है। तुम लोग कौन हो? इतनी अकड़ किस बात की? यंडुजाई परिवार, झाई वे, मेरा भाई झाइशन। वही जिसने लगातार 3 सालों तक ग्रेट शिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, जाय परिवार। तुम्हारी जानकारी तो अच्छी है। और श्रीमान, आप कौन है? ध्यान से सुनो, लिडू सिटी लिन परिवार, जल्दी मेरी बहन से माफी मांगो। लिन परिवार, वह अपने पुरखों की बदौलत किसी तरह जी रहे हैं। मुझसे माफी की उम्मीद तुम्हारी इतनी औकात नहीं। भाई, लगता है अफवाहें सच हैं। ये लिन परिवार वाले वक्त के साथ और भी बेकार होते जा रहे हैं। तेरी ठोकर खाना तो इनके लिए नसीब की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। हाई शेंग, जल्दबाजी मत करो। देवियों और सज्जनों, एक महान बॉक्सिंग किंग का इस दुनिया से जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात और अफसोस की बात है। और यह हमारे पूरे बॉक्सिंग जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी सीख और जुनून हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बॉक्सिंग के ये दस्ताने किंग की अनगिनत शानदार जीतों के गवाह रहे हैं। तो क्या ये वही गोल्डन वेलवेट दस्ताने हैं जिन्हें बॉक्सिंग किंग पहनते थे? सुना है इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इनकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। इनमें जो हुनर और कला छिपी है उसका दर्जा 3-4 मंजिल जितना ऊंचा है। अब जबकि किंग हमें छोड़कर जा चुके हैं, हमारा बॉक्सिंग जगत बिना किसी लीडर के नहीं रह सकता। नए अध्यक्ष उनके सपनों को आगे ले जाने में हमारा नेतृत्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं नए अध्यक्ष को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जितुओताई, वह हमारा अध्यक्ष बनने के लायक कैसे है? क्या वह बैमू किंगडम का नहीं है? भले ही उसकी ताकत की रैंकिंग दुनिया में दूसरी है, पर फिर भी वह नहीं बन सकता हमारा अध्यक्ष। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हाँ, यह सही नहीं है। शांति बनाए रखें। अब आगे मैं प्रेसिडेंट गीतो को आमंत्रित करता हूं कि वे बॉक्सिंग चैंपियन के दस्ताने स्वीकार करें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। एक मिनट रुकिए। महानिदेशक, आपने तो बार बार कहा था कि नया अध्यक्ष एक बेहद सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, पर आपने यह नहीं कहा था कि यह वो इंसान होगा, वो भी एक बैमू किंगडम आदमी। और तो और वह चैंपियन के जीते जी उनके जानी दुश्मन थे। उनकी क्या हैसियत है कि वे हमारे डाक्शिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने? हाँ, यह तो है, बिल्कुल सही बात। यह किसने कहा कि अध्यक्ष सिर्फ अपने देश का नागरिक ही बन सकता है? असली मापदंड तो केवल ताकत है। अब जबकि चैंपियन चले गए हैं, तो मास्टर गीतो ही आज की दुनिया में नंबर 1 बॉक्सर है। अगर वे एसोसिएशन का नेतृत्व करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? उसने आपको कितने पैसे खिलाए हैं कि आप इतने गिर गए कि एसोसिएशन को धोखा देने वाले गद्दार बन गए? तुम तमीज से बात करो। सच तो यह है कि तुम डाक्शा वालों के पास कोई काबिल इंसान ही नहीं है। सू जिंगहोंग के जाने के बाद जो बाकी बचे हैं वे सब बेकार और फालतू हैं। इतना बड़ा देश एक मजाक है। बकवास मत करो। क्या तुम सहमत नहीं हो? तो फिर अपनी मुक्कों से मुझे चुनौती दो। इस अखाड़े में जो जीतता है वही राजा होता है। एक हिफाजत दोस्त गोभी मैंने। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मंच पर आओ और मुझे चुनौती दो। मास्टर गीतो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकत और हुनर ही यहाँ का इकलौता मानक है। जिस किसी को भी शिकायत हो वह मंच पर आकर चुनौती दे सकता है। ऊपर आओ, मुझे देखने दो।
क्या तुम डाक्शिया वालों में अभी भी कोई लड़ने के काबिल बचा है? हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं लड़ूंगा। मैं सुहुई तुम्हें चुनौती देता हूं। बहुत अच्छे वाइस प्रेसिडेंट। सरेआम हमारे डाक्शिया मुक्केबाजी और ललकारना। क्या तुझे सच में लगा कि मेरे डाक्शिया में कोई मर्द नहीं बचा? वाइस प्रेसिडेंट, भले ही वह दुनिया में दूसरे नंबर पर हो, पर आप हमारे डाक्शिया के बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बॉक्सिंग चैंपियन के सगे भाई भी। इसे किसी भी हाल में हमारे डाक्शिया के खिलाड़ियों को नीचा नहीं दिखाने देना। सिर्फ तेरे भरोसे? तू तो एक ऐसा बेचारा है जो हमेशा अपने भाई की परछाई में ही जिया है। मैं तुझे बता दूं, तू उसके हाथ की एक छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। ये फालतू की बातें बंद करो। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम खत्म होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं, लेकिन जब यह एक मुकाबला है तो इसमें कोई शर्त जरूर होनी चाहिए। कैसी शर्त? अगर तुम हार गए तो डाक्शिया बॉक्सिंग की दुनिया को पूरी दुनिया में यह ऐलान करना होगा कि तुम डाक्शिया की बॉक्सिंग मुंह बेमुंह के मुकाबले कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट का पद मैं संभालूंगा और साथ ही सू जिंगहोंग के बॉक्सिंग ग्लव्स अब से मेरे होंगे। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जान जाए कि मैंने, यानी जित्तो ताई ने सू जिंगहोंग को हरा दिया है। लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं सबके सामने स्वीकार करूंगा कि मैं बेमुंह डाक्शिया के सामने कुछ भी नहीं हूं। प्रेसिडेंट का पद मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा और सू जिंगहोंग की कब्र पर जाकर सिर झुकाकर माछी मांगूंगा। ठीक है, फिर यह बात तय रही। तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ असली हुनर तो सिखाया ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कुछ हैरान करने वाला दिखाओगे। शाओ हुई, शांत रहो, कोई दबाव मत लो। शियाओ हुई, शांत हो जाओ, दबाव मत लो। वाइस प्रेसिडेंट की बहते बादल वाली चाल सच में जैसा सुना था वैसी ही कमाल की है। जित्तो ताई के इतने जोरदार हमलों के बावजूद वह हर वार से बखूबी बच पा रही है। पूरे देश के टॉप 3 रक्षकों में उनका नाम यूं ही नहीं आता। इतनी कम ताकत में उनका बचाव ठीक ठाक है। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई होता तो वह मुझे इतनी जल्दी अपनी कमजोरी नहीं ढूंढने देता। क्या उसने इतनी जल्दी कमजोरी ढूंढ ली? क्या उसने कमजोरी ढूंढ ली? ये तो लगता है वाइस प्रेसिडेंट अब खतरे में है। यह मुक्केबाजी का तरीका काफी हद तक शाओचोंग की ट्रेनिंग से मिलता जुलता लग रहा है। ये चाल तुम्हारे भाई सू जिंगहोंग ने भी इस्तेमाल की थी। क्या ये कुछ जानी पहचानी लग रही है? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया? ये चाल, अब तू इसका तोड़ कैसे निकालेगा? वह हर बार वार कर रहा है लेकिन पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा। साफ है
कि वह उप अध्यक्ष का अपमान कर रहा है। इस चाल को समझना वाकई मुश्किल है। इन पंचों का कॉम्बिनेशन बहुत तेज है, ताकत भी पूरी है और हर मुक्का सीधा उप अध्यक्ष के सबसे कमजोर हिस्से पर लग रहा है। हर बार लगने पर भी वह पूरी ताकत नहीं लगाता। इस तरह वह उप अध्यक्ष को नीचा दिखा रहा है। भाई, इस चाल का सामना कैसे करें? इन मुक्कों के बीच में एक खाली जगह है। उस खाली जगह से पहले वाले वार को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर अपने दाएं हाथ से तेजी से हमला करो, पूरी ताकत के साथ। रोकने की जरूरत नहीं है तो क्या इसका मतलब एक मुक्का खाना नहीं होगा? इतने जोरदार मुक्के के बारे में तू एक छोटी लड़की होकर बेकार की बातें क्यों कर रही है? तो क्या हुआ? क्या इसे तोड़ने का कोई रास्ता सोचा? मुझे समझ आ गया। इन मुक्कों के बीच में एक छोटा सा अंतराल है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को पकड़ने के लिए एक वार खुद पर झेलना ही होगा और फिर दाएं हाथ से पूरी ताकत के साथ वॉर किया जा सकता है। अगर वॉर में काफी ताकत हुई तो एक ही मुक्के में उसे खत्म किया जा सकता है। तरीका तो एकदम सही है, लेकिन तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट के होने के नाते तुम्हारे घूंसे बहुत ही कमजोर हैं। तुम्हारे भाई के मुकाबले तुम कहीं नहीं ठहरते। अब इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शाओ हुई। वो हार गए। वाइस प्रेसिडेंट हार गए। डाक्सिया, क्या अब उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा? भाइयों, मुझे माफ करना, मैं हार गया। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। बॉक्सिंग किंग के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मैं जीत गया। सु जिंगहोंग, क्या तुमने देखा? मैंने तुम्हारे डाक्शिया को हरा दिया। मैं जीत गया। सु जिंगहोंग, क्या तूने देखा? मैं जीत गया। बेमू जीत गया। जितुओताई, तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। यह जगह डाक्शिया है। अगर हिम्मत है तो ऊपर आ। मैं जितुओताई अंत तक लड़ने को तैयार हूं। मैं तुम सबको एक एक करके सबक सिखा दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेमू की मुट्ठी तुम डाक्शिया वालों से ज्यादा मजबूत है। क्या कोई ऊपर नहीं आ रहा? तुम सब डरपोक बन गए हो, है ना? यांडू जाय परिवार, तुम खुद को बहुत बड़ा खानदान कहते थे ना? ऊपर आओ। यह तो बहुत बुरा हुआ। काश मैंने ठीक से बॉक्सिंग सीखी होती। अगर मुझमें एक बॉक्सिंग चैंपियन जितनी ताकत होती तो मैं पक्का रिंग में जाता और इस कमीने को सबक सिखाता। चेयरमैन, अब मेरी जीत का ऐलान कीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर कोई चुनौती देने नहीं आया तो मास्टर गीतो को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 3, 2, 1। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मु जितुओताई ने सु जिंगहोंग को हरा दिया है। बेमू ने डाक्शिया को जीत लिया है। चैंपियन के ये ग्लव्स अब से मेरे हुए। रुक जाओ। अपने गंदे हाथ दूर हटाओ। ये किसकी लड़की है? इसने आगे आने की हिम्मत कैसे की? लगता है यह लिडू सिटिलिन परिवार की पोती है। फिर से वही लड़की। लिन शाओ, तुम यह क्या कर रही हो? हमें इस सब में मत घसीटो। सिस्टर, अगर बेमू के मेहमान दोस्ती और मुकाबले के लिए आते तो मैं आपका पूरा सम्मान करती, लेकिन आपने हमारे डाक्शिया बॉक्सिंग जगत का अपमान किया है, हमारी डाक्शिया की शान को ठेस पहुंचाई है और बॉक्सिंग किंग की धरोहर पर भी नजर डाली है। आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम डाक्शिया बॉक्सिंग जगत के लोग खुद को बड़े खिलाड़ी कहने वाले
सबके सब डरपोक बन गए हो क्या? कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहा और इस छोटी सी बच्ची को आगे कर दिया है। यह सब क्या मजाक है? छोटी बच्ची, रुको थोड़ी देर। तुम्हें ऐसा मारूंगी कि तुम मुझे अपनी नानी याद करोगे। कितनी बड़ी बातें कर रही है। जब मेरे जैसा नेशनल चैंपियन सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा तो तेरी क्या औकात है? दिखने में तो बहुत कमजोर है, पर जिस तरह उसने जीतोताई को जवाब दिया वह देखकर मुझे अच्छा लगा। सिस्टर, वह दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी है। क्या तुम वाकई उसे हरा पाओगी? ये घटिया इंसान कितना बदतमीज है। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास थोड़ा हुनर है, पर तुम उसके स्तर के आसपास भी नहीं हो। हमें अपनी जान प्यारी होनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज तुम्हें अपनी बातों और हरकतों की कीमत चुकानी होगी। अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। अब तुझे मजा चखाती हूँ। बड़े भाई, क्या शाओ शाओ का वहां जाना खुद को खत्म करने जैसा नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट भी उसे नहीं हरा सके तो भला वह उसे कैसे हरा सकती है? आप ही उसे समझाइए। रुको, मुझे लगता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि तुम डरपोक लोग वाकई इस नौसिखिया लड़की को मैदान में उतार रहे हो। आ जाओ, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, हम तुमसे निपटेंगे। मिस लिन, तुम्हारी हिम्मत काबिल ए तारीफ है, लेकिन तुम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हाँ, सही कहा। तुम जाकर बैठ जाओ। अगर तुम ऊपर गई तो लोग सच में हमारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। यह तो लड़की, मैं तुम्हें 3 मौके देता हूं। अगर तुमने 3 चालों में मुझे गिरा दिया तो तुम जीत जाओगी। 10 चालें। 10 चालें। 10 चालों में शायद कोई मौका मिल जाए। गलत। मेरा मतलब है बस एक बार और तू धूल चाटेगा। यह दुनिया का दूसरे नंबर का खिलाड़ी है। इतनी बड़ी बात उसने कहने की हिम्मत कैसे की? क्या यह लड़की पागल हो गई है? बदतमीज, आज तक किसी ने मेरे सामने ऐसी हिम्मत नहीं की। फालतू की बकवास बंद करो और शुरू करो। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी मुक्केबाजी में दम है। अभी तो असली वॉर आना बाकी है। हैरानी है कि इसने जितोताई को लगातार बचाव करने पर मजबूर कर दिया है। यह मुक्केबाजी का तरीका जाना पहचाना लग रहा है। क्या तुझे सिर्फ यही एक पैंतरा आता है? मैंने कहा था ना कि एक ही वार तुझे चित्त करने के लिए काफी है, तो जाहिर है यही वॉर चलेगा। वाकई बहुत दमदार पैंतरा है। शानदार, मजा आ गया। तुम आखिर हो कौन? तुझे दूसरों के वार नाकाम करने का बहुत शौक था ना, तो अब मेरे इस वार को रोक कर दिखा। रुको जरा, ये घूंसे बहुत सख्त हैं। मैं आखिर इससे कैसे बचूं? मैं तो दुनिया का दूसरे नंबर का खिलाड़ी हूं। यह घूंसे चलाने का तरीका सरल लगता है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। इसका दबाव बहुत ज्यादा है। शाओ शाओ की काबिलियत हमारी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। भाई, यह लड़की तो बहुत कमाल की है। मुझसे इसे समझने में गलती हो गई। तुम अब भी उसे लड़की बुला रहे हो? ओह, लिन पारिवार जी, मेरा मतलब सुपुत्री जी। मेरे डाकशिया में वाकई ऐसा टैलेंट मौजूद है। इसे हर हाल में अपनी एसोसिएशन में शामिल करना होगा। ओ मिस्टर जीतोताय, तू अब आगे लड़ेगा या नहीं? वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? तुम वाकई काबिल हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना गुरु मान लो। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है, मैं वो सब तुम्हें सिखा दूंगा। तुम मुझे सिखाओगे? मास्टर होने के नाते मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं।
तुझे पता होना चाहिए कि मैं बॉक्सिंग किंग हूँ। डर के मारे तेरी पैंट ही ना ढीली हो जाए। तेरे ये 2 कौड़ी के पैंतरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरा वॉर देख। रुको 1 मिनट, कहीं तुम फिर से वही दांव तो नहीं चलोगी? अगर दम है तो हम किसी और तरीके से लड़ते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से धूल चटा दूंगी। यह तो बुरा हुआ। बाहरी ताकत इतनी साफ दिख रही है, कितनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा है। यह नामुमकिन है। तुमने भला इतनी आसानी से इस मुक्के को कैसे रोक लिया? नामुमकिन लगने वाली बातें तो अभी और भी बहुत हैं। अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं खेलना। अब सब खत्म करते हैं। फ्लड ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी। ये तो पिछली वाली तकनीक की तरह लग रही है। तो यह है असली फ्लड ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी। फ्लड ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी? वह भला फ्लड ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी कैसे इस्तेमाल कर सकती है? हमने पहले लिन परिवार को बहुत कम आंका था। लिन परिवार से जो काबिल लोग निकले हैं वे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। डाक्शिया में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है। सच में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। बॉक्सिंग किंग सू जिंगहोंग के चले जाने के बाद यह देख अच्छा लगा कि डाक्शिया के पास तुम्हारे जैसा काबिल इंसान है। मैं अपनी हार मानता हूं। रुको, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। मेरा बेमू किंगडम इस डाक्सिया के आगे कुछ भी नहीं है। मैं हार गया। सू जिंगहोंग, तुम्हारे ग्लव्स, मैं आखिरकार उन्हें हासिल नहीं कर सका। तुम्हें बधाई हो। डाक्सिया बॉक्सिंग की दुनिया को एक नया वारिस मिल गया है। इस आदमी का श्याओ श्याओ से हारना शायद बॉक्सिंग किंग से हारने की तुलना में इसके लिए ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। हमें रिपोर्ट मिली है कि आप पर बाहरी दुश्मनों से हाथ मिलाने और भ्रष्टाचार का शक है। हमारे साथ चलिए। सब लोग ध्यान दें। चूंकि मिस लिन शाओ ने ही जीत वताई को हराया है, तो मेरा प्रस्ताव है कि वे ही अगली अध्यक्ष बने। इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। अध्यक्ष 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 का यह पद आपको ही मिलना चाहिए ताकि आप डाक्शिया बॉक्सिंग को आगे ले जा सकें। अरे जरा देखो तो, जल्दी देखो, हमारा महान नायक वापस आ गया है। सुना है कि इसने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को हरा दिया है। यह तो हमारे लिन परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ऐसा जीनियस पैदा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। पुराने समय में छोटे चाचा पूरी तरह से अंधा हो गया था और तुमसे संपत्ति के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मुझे लगता है कि भविष्य में हमारे लिन परिवार के सारे व्यापार तुम्हें ही संभालने चाहिए। तुम लोगों ने देखा नहीं उस समय जितुओताई कितना घमंडी बन रहा था, लेकिन तभी हमारे शाओ शाओ ने सिर्फ एक मुक्का मारा, समुद्र से निकलते ड्रैगन की तरह। अरे भाई, वह अंदाजा, उसे सीधे मारकर एक कटी हुई पतंग की तरह दूर फेंक दिया। बस बहुत हुआ। इससे पहले तो तुम लोगों का ऐसा बर्ताव कभी नहीं दिखा। ग्रैंडपा, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। यही काफी है। ग्रैंडपा,
शाओ शाओ के मुक्केबाजी करने का तरीका सच में काफी हद तक मुक्केबाजी के बादशाह सु जिंगहोंग जैसा महसूस होता है। श्याओ श्याओ, ग्रैंडपा को बताओ कि तुम असल में क्या हो। आखिरकार तुमने सु जिंगहोंग की बॉक्सिंग तकनीक किससे सीखी? हे भगवान, क्या तुम एक बार में पूरी बात नहीं बोल सकते? सच तो यह है कि मैं ही सु जिंगहोंग हूँ। अरे की बहुत बड़ी फैन हूँ। अक्सर मैं उनके वीडियो देखती हूँ बॉक्सिंग सीखने के लिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। दीदी को अक्सर सु जिंगहोंग के बॉक्सिंग वीडियो देखना पसंद है। अच्छा, तो ऐसी बात है। सिर्फ वीडियो देखकर इतना कुछ सीख लिया? लगता है तुम्हारा हुनर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हाँ, यह तो सच है। तीन दिनों के बाद आयोजित होने वाली है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, क्या वह अगले साल नहीं होने वाली थी? पिछले चैंपियन का चले जाना, मैंने सुना है कि वह कोई इत्तेफाक नहीं था। इन लोगों की नजर काफी वक्त से चैंपियन के ओहदे पर थी। हो सकता है कि उन लोगों ने ही हादसा करवाकर चैंपियन को रास्ते से हटाया ताकि खुद मौका पाकर उस कुर्सी पर बैठ सके। इस हिसाब से देखा जाए तो आयोजक और सभी प्रतियोगी शक के दायरे में आते हैं। तो क्या वाकई मेरी मौत महज एक हादसा नहीं थी? बुरा हुआ, हमारी गाड़ी की ताकत खत्म हो गई है। लिन परिवार के पास सिर्फ 2 प्रतियोगियों की जगह है। वे कौन है? शाओ शाओ और शाओ चोंग। हाँ हाँ, हे भगवान, देखो इस स्तर की प्रतियोगिता वैसे भी हमारे बस की बात नहीं थी। अरे हाँ बिल्कुल, अब जब बॉक्सिंग चैंपियन चले गए हैं और शाओ शाओ ने अभी अभी दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को हराया है, तो अब कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। मुझे यकीन है कि शाओ शाओ वह बॉक्सिंग ट्रॉफी वापस लेकर आएगी। शाओ शाओ, शाओ चोंग, तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। मेहनत करना। ठीक है, तो फिर मैं जाकर मिलती हूँ और देखती हूँ कि आखिर असली गुनहगार कौन है। तुम्हें क्या हुआ? लगता है बीमारी और बढ़ गई है। अजीब बात है, क्या मैं हमेशा अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं कहता था कि हर महीने तुम्हारे इलाज के पैसे दे दिए जाएं? क्या बात है? यह मैंने और छोटे भाई ने मिलकर पैसे भेजने से अकाउंट डिपार्टमेंट को रोका था। श्याओ चोंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों ने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए। बस बहुत हुआ। शाओ शाओ, जल्द से जल्द शाओ चोंग को पूरे राज्य के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। ओह, तो यह रहा मेरा वो लूजर एक्स बॉयफ्रेंड जो अस्पताल का खर्चा तक नहीं उठा सकता। यह एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आयशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पापा इस अस्पताल के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं, रास्ते से हटो। इलाज? क्या तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे भी हैं? मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ अमीर लोगों की जान की ही कीमत होती है। तुम जाओ हेंग इस अस्पताल को कैसे चला रहा है? कैसे कचरा लोग भरे पड़े हैं। हमारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास जो वो थोड़ी बहुत फूटी कौड़ी है, उससे तो एक दवाई की कीमत भी अदा नहीं कर पाओगे। जब तुम मेरे पीछे पागल थे तब तो तुम एक ढंग का जेवर तक नहीं दे पाए थे, और अब अमीर होने की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। इसमें जितने पैसे हैं वो मेरे इलाज के लिए काफी हैं। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि सिर्फ पैसे होना ही काफी नहीं है। हमारा यह अस्पताल सिर्फ खास रसूख वाले लोगों के लिए ही है। डॉक्टर, नर्स। सर, क्या हुआ? हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं और ये हमें रोक रही है। क्या आप कुछ करेंगे? यंग लेडी मैम, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। यह झाओ हेंग तो बिल्कुल बेलगाम हो गया है। मेरा फोन दो। हेलो जाओ हेंग, फौरन साउथ जोन हॉस्पिटल पहुंचो। यह नंबर तो सिर्फ बॉक्सिंग किंग के पास है। क्या मुमकिन है? फौरन गाड़ी निकालो, हमें साउथ जोन हॉस्पिटल जाना है। अध्यक्ष झाओ का इतना बड़ा नाम, क्या तू उसे इस नाम से पुकारेगी? झाओ हेंग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुम जैसी घटिया औरत इस अस्पताल में आए? घटिया औरत? मुझे गाली देने की हिम्मत की? सुरक्षा गार्ड, इन 2 कीड़ों को यहाँ से बाहर निकाल फेंको। खबरदार, हाथ भी मत लगाना। सिस्टर, चलो इसे छोड़ो। हम किसी दूसरे अस्पताल चलते हैं। नहीं, इलाज आज ही होगा। ऐ ओछी लड़की, अब तू बस इस अस्पताल से निकाले जाने का इंतजार कर। तेरा बुरा वक्त आ गया है, फिर भी जबान लड़ा रही है। खत्म करो इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो?
रुक जाओ, सब के सब रुक जाओ। अध्यक्ष झाओ, आप यहाँ कैसे आए? ये दो मामूली से लोग हमारे अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं। सचिव झाओ, ग्रुप ऐसे घटिया लोगों को अस्पताल में आने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या इससे ग्रुप का नाम खराब नहीं हो रहा? झाओ, निदेशक झाओ, यह सब क्या हो रहा है? तुमने हमारे सबसे खास मेहमानों का अपमान किया है। आज से ही तुम्हारे पिता को नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हें यह शहर छोड़कर जाना होगा। निदेशक झाओ, मुझे पता नहीं था, मैं ही अंधी थी जो आप दोनों को पहचान नहीं पाई। निदेशक झाओ, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मेरे पिता के लिए यह नौकरी बहुत जरूरी है। ले जाओ इसे। नहीं निदेशक झाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। निदेशक झाओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। निदेशक झाओ। माफ कीजिएगा आप दोनों, मैं अभी सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। सिस्टर, मुझे अब बहुत बेहतर लग रहा है, जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मैं जरूर लड़ूंगा। हाँ। सिस्टर, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम पहले जैसी नहीं रही। क्या तुम वाकई मेरी सिस्टर हो? मैं जाहिर है तुम्हारी दीदी हूं। क्यों? क्या तुझे लगा कि मैं तेरा भाई हूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी दीदी के शरीर के अंदर तुम्हारे बॉक्सिंग चैंपियन भाई की रूह बसी है। क्या तुम डर के मारे बेहोश नहीं हो जाओगे? बस तुम मेरी दीदी बनी रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी दीदी हो। है। बॉक्सिंग चैंपियन का चले जाना पूरी दुनिया के बॉक्सिंग फेडरेशन के लिए एक बड़ा नुकसान है। जब से चैंपियन गए हैं, हर कोई डरा हुआ और बेचैन है। हमें जल्द ही एक नए चैंपियन को चुनने की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। इसीलिए इस बॉक्सिंग मुकाबले को समय से पहले आयोजित किया जा रहा है। कितना पाखंडी है। लेकिन बॉक्सिंग के रिंग में वार कहीं भी लग सकता है, इसीलिए हमारी खास शर्त है कि हर खिलाड़ी को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें चोट लगने या अनहोनी होने की जिम्मेदारी खिलाड़ी की होगी। क्या समझौता? क्या जिम्मेदारी के कागजात पर साइन करने होंगे? इतिहास में पहले कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं था। तो इसका मतलब है कि रिंग के अंदर किसी की जान भी जा सकती है। वही तो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई इस मौके का फायदा उठाकर अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वह बॉक्सिंग चैंपियन बन सके। शाओ चोंग, तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। चलो, अब असली चेहरा सामने आ ही गया। अब मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ। इस प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं बैमू किंगडम से जितोवा, शियू मिंके, श्याओये ऑफ कोउ नेशनल, जाई वेई ऑफ ग्रेट शा, लिन चोंग, लिन शाओ। श्याओये, वही जिसे 5 साल पहले मैंने हराया था। सुना है कि वो इन सालों में काफी मेहनत कर रहा है। क्या ये सब तुम्हारी चाल है? लिन चोंग को छोड़कर बाकी सभी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो जो लिन चोंग है, क्या वह वहां खत्म होने जा रहा है? सही कहा। मुझे समझ आ गया, वो जीतोवा, जीतोताई का छोटा भाई है। शाओ, पक्का तुमने ही जीतोताई को हराया होगा, इसीलिए उसका भाई जीतोवा तुमसे बदला लेना चाहता है। उसने बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर शाओ चोंग को रिंग में उतार दिया है। उसका असली मकसद सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। शाओ चोंग, तुम बहुत सावधान रहना। खुद को खतरे में मत डालना। अब हम पहले राउंड का मुकाबला शुरू करते हैं सी यूए मिंके और जाई वे ऑफ ग्रेट सिया के बीच। शियुए के खिलाड़ी, तुम तो बस नाम के हो। इसकी ऊर्जा कमजोर है और सारी शक्ति दाईं ओर है। इसकी बाएं पसलियों पर वार करो। बाएं पसलियों पर? क्या मजाक कर रही हो? लिन शाओ, माना कि तूने जितोताई को हराया है, लेकिन दूसरों को लड़ना सिखाना शायद तेरे बस की बात नहीं है। इसकी सुरक्षा कमजोर है, साफ दिख रहा है कि कमजोरी दाईं तरफ है। भैया, इसकी बात मत सुनिए, इसकी दाईं पसलियों पर वार कीजिए। सच में?
इसकी दाईं ओर जगह ज्यादा खाली है। भैया भैया, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? दाईं तरफ एक जाल है। क्या सच में असली कमजोरी उसी बाईं ओर है जिसका जिक्र लिन शाओ ने किया था? लिन शाओ ने किया था। 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 मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। क्या बात है, शानदार। अब दफा हो जाओ डाक्सिया से। ये सही नहीं है। वे इतने शांत कैसे हो सकते हैं? पहला राउंड सी यूएमिंग की हार हुई। दूसरे राउंड के लिए कौन आएगा? मैं। दूसरा राउंड बेमुजितोआ बनाम डाक्सिया जाई वे। दीदी, शाओ शाओ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे जहर दिया गया है। यह जहर किसने दिया? जब मैं अभी साइन कर रही थी। लानत है। मैं उनसे जवाब मांगने जाता हूँ। छोड़ो इसे। यह सब उनकी पहले से तय साजिश है। उन्होंने यकीनन सारे सबूत मिटा दिए होंगे। अरे, प्रेसिडेंट सू आ गए। लगता है तुम देर से आए हो। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं अपने भाई के मामले की जांच कर रहा था। उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसी में थोड़ा समय लग गया। यह जैसा कि मुझे उम्मीद थी। मिस लिन, जल्दी से इसे खा लो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? इन पर कोनेशन का खास बिना गंध और बिना रंग वाला साथ साथ जहर इस्तेमाल हुआ है। ये सब शाओ ये की करतूत है। ये सब उसका बिछाया हुआ जाल है जब उसने जनरल चेयरमैन को खरीदा था। उसका मकसद बस किसी भी तरह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन की गद्दी पाना है। हमें सच्चाई का पता चल चुका है। मेरे भाई के हादसे के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वह यही है। शाओ ये, यकीनन तुम ही हो। आज तुम्हारी सारी पुरानी और नई गलतियों का एक साथ हिसाब होगा। यहां आओ। यह किशा पाउडर बहुत ही खतरनाक जहर है। शरीर से जहरीली गैस को पूरी तरह बाहर निकालने में अभी कम से कम 5 मिनट और लगेंगे। इस दौरान तुम बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी 5 मिनट बाकी हैं। उम्मीद है कि वह टिक पाएगा। वाह, बहुत बढ़िया खेला। क्या खूब मारा है। दफा हो जाओ अपने घर। अभी 4 मिनट और बचे हैं। अब सब खत्म हुआ। बेकार इंसान। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ 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 हाँ। कितना डरपोक है यह कि उसके आगे घुटने टेक दिए। दूसरा दौर ग्रेट शिया के जाइवे की हार हुई। तीसरा दौर अब कौन आएगा? मैं आऊंगा। मैं 3 मिनट तक जरूर टिकूंगा। आखिरकार तुम आ ही गए, तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह लिन चोंग उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। यह तो एक नामुमकिन कोशिश है।
क्या यह चला गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी भी होशियारी झाड़कर अपनी आफत मोल ले रहे हो। क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो या नहीं? मुझे बस वक्त काटना है। तो फिर मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूं। दीदी, मम्मी पापा हमें जल्दी छोड़कर चले गए और अब तक मैं अपनी एक मर्द होने की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया। पर इस बार कम से कम मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर सका। पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। मैं हार मानता हूं, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। यह राउंड दाशिया की लिन शाओ जीत गई है। अगला राउंड दाशिया की लिन शाओ और को देश के शाओये के बीच होगा। सोचा नहीं था कि मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। छोटी बच्ची, अभी के अभी घुटनों पर बैठ और अपनी हार मान मेरे पैरों में 3 बार अपना सिर झुका तो शायद मैं तुझे बख्श दूं, वरना मेरे ये फौलादी मुक्के तेरी जान ले सकते हैं। तू तो वही है जो 5 साल पहले मुझसे हार गया था, फिर भी दाशिया से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। क्या कहा तूने? तूने बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ मिलकर किंग को फंसाया ताकि तू सब कुछ अपने काबू में कर सके और धोखे से किंग का खिताब छीन सके। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? यह सरासर सफेद झूठ है। हर चीज के लिए सबूत चाहिए होता है। तुम्हारा सबूत कहां है? प्रेसिडेंट सू, बॉक्सिंग चैंपियन के हेलीकॉप्टर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। हमें विमान के मलबे से तुम्हारे आदमी के उंगलियों के निशान मिले हैं। तुम्हारे आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने यह भी बताया कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो असल बात यह है कि तुम जैसे घटिया इंसान ने चैंपियन को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल डायरेक्टर के साथ मिलकर चैंपियनशिप का मुकाबला जल्दी आयोजित करवाया ताकि मिस लिन को जहर दिया जा सके। उसका मकसद बस किसी भी तरह चैंपियन का खिताब हासिल करना था। तो ऐसा हुआ था। कितनी नीच हरकत है। जब लड़कर जीत नहीं सका तो घटिया पैंतरे आजमाने लगा। को नेशन कितना बेशर्म इंसान है। बिल्कुल सही। ये जनरल डायरेक्टर तो गद्दार है, देशद्रोही कहीं का। इसे अभी इसके पद से हटाओ। इस्तीफा दो, पद छोड़ो, हटाओ इसे। चुप हो जाओ। किसकी हिम्मत है जो मुझे कमजोर कहे? तुमने बस दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी को ही तो हराया है। ठीक है, आज मैं तुम्हें हराकर दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनूंगा। मैं अपनी काबिलियत से चैंपियन का खिताब हासिल करूंगा और तुम सबका मुंह बंद कर दूंगा। बहुत अच्छे, तो फिर देखते हैं कि आखिर असली चैंपियन कौन है। 5 साल पहले मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी।
बहुत अच्छे। यह नामुमकिन है। तुम्हें सू जिंगहोंग की तकनीक के बारे में कैसे पता? नामुमकिन चीजें तो अभी और भी बहुत सारी हैं। तूने बस अंदाजे से 2 चालें सही चल दी, अब तेरा खेल खत्म। क्या बात है? एक बार फिर तुक्का लग गया। अब बता किसका पलड़ा भारी है? इसे पकड़ो। तू इतना उछल क्यों रहा है? कू नेशन काला जादू। कू नेशन काला जादू। वह पागल हो गया है। कहते हैं कि इस काले जादू में ताकत पाने के लिए अपनी उम्र देनी पड़ती है और इसे इस्तेमाल करने का मतलब है कि अंत करीब है। वह अब हार मान चुका है, इसलिए वह हम सबको भी साथ ले जाना चाहता है। सावधान। निराशा महसूस हो रही है ना? ये कू नेशन काला जादू सच में काफी दमदार है। अफसोस कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, सू जिंगहोंग। ये चाल बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या ये फ्लड ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी है? नहीं, ये उससे भी शक्तिशाली एरोगेंट ड्रैगन रिग्रेट्स है। ये नजरें मुमकिन नहीं है। सू जिंगहोंग तो चले गए हैं, वह हमेशा के लिए चले गए हैं। बॉक्सिंग किंग, आप होश में आ गए। बहुत दर्द हो रहा है। श्याओ श्याओ, तुम जीत गए। तुम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हो। लिन शाओ, लिन शाओ, लिन शाओ। चैंपियन, 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 चैंपियन। मैं कितनी देर तक सोता रहा? आप कोमा में थे पूरे 10 दिनों तक। डायरेक्टर सू, आपकी सुरक्षा के लिए हमने सबको यही बताया कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। देखिए सर, एक नया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मिल गया है। वो एक लड़की है। तो लड़की हुई तो क्या हुआ? लड़कियों को कम समझते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने वाकई हमारे लिन परिवार का नाम रोशन कर दिया। ध्यान से, संभल के। अरे धीरे, आराम से चलो। चैंपियन। चैंपियन पधार रहे हैं। ये हमारी नई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। नमस्ते, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन।